नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का नाम है माँ की आखिरी इच्छा। कभी कभी माँ की आखिरी इच्छा बहुत बड़ी नहीं होती। वह बस इतना चाहती है कि उसके बच्चे उसके पास बैठकर 2 पल मुस्कुरा दें। लेकिन क्या होगा जब एक माँ अपनी आखिरी इच्छा अपने बच्चों से कहे और उसके बच्चे उसे पूरा करने में देर कर दें। आज की कहानी एक ऐसी माँ की है जिसने अपने पूरे जीवन में अपने बच्चों के लिए सब कुछ किया, लेकिन जाते जाते सिर्फ एक छोटी सी इच्छा मांगी थी। शहर से थोड़ा दूर एक छोटा सा गांव था। घर पुराना था, लेकिन उसके आंगन में लगे नीम के पेड़ के नीचे हमेशा बच्चों की हंसी सुनाई देती थी। उस घर में रहती थी सावित्री देवी। सावित्री देवी के 2 बेटे थे, अमित और रोहित। अमित बड़ा बेटा था। वह शहर में नौकरी करता था और अपनी पत्नी नेहा और 2 बच्चे आरव और परी के साथ रहता था। रोहित छोटा बेटा था। उसकी नौकरी दूसरे शहर में थी। वह भी अपनी पत्नी और छोटी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। दोनों बेटे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त थे। सावित्री देवी के पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। पति के जाने के बाद उन्होंने ही दोनों बच्चों को पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया और अपने पैरों पर खड़ा किया। जब अमित छोटा था, उसे पढ़ाई के लिए नए जूते चाहिए थे। उस समय सावित्री देवी के पास पैसे नहीं थे। उन्होंने अपनी पुरानी साड़ी बेचकर अमित के लिए जूते खरीदे थे। और जब रोहित कॉलेज में पढ़ता था, उसकी फीस भरने के लिए उन्होंने अपनी शादी की आखिरी बची हुई चूड़ी भी बेच दी थी। बच्चों को कभी इसकी खबर नहीं हुई। सावित्री देवी हमेशा यही कहती थी, बच्चों की खुशी में ही माँ की खुशी होती है। समय बीतता गया। दोनों बेटे बड़े हो गए, शादी हुई, बच्चे हुए और धीरे धीरे वह समय भी आ गया जब सावित्री देवी का शरीर कमज़ोर होने लगा। एक दिन सुबह सावित्री देवी आंगन में बैठी थी। आरव और परी उसके पास आए। परी ने दादी की गोद में सिर रखते हुए पूछा, दादी, आप हमारे साथ शहर कब चलोगी? सावित्री देवी मुस्कुराई। उन्होंने परी के बाल सहलाते हुए कहा, जब तुम मुझे लेने आओगी। परी ने तुरंत कहा, मैं पापा से आज ही बोलूँगी। सावित्री देवी हंस पड़ी। उन्हें अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार था, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनकी अपनी दुनिया है। उसी शाम अमित का फ़ोन आया। माँ, कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। दवाई समय पर लेना। हाँ बेटा। कुछ देर चुप रहने के बाद सावित्री देवी ने कहा, अमित। हाँ माँ, इस बार छुट्टी मिले तो बच्चों को लेकर कुछ दिनों के लिए घर आ जाना। अमित ने कहा, माँ, अभी बहुत काम है, अगले महीने कोशिश करूँगा। ठीक है बेटा। फ़ोन कट गया। सावित्री देवी कुछ देर तक फ़ोन को देखती रही, फिर हल्के से मुस्कुराई और बोली, अगले महीने ही सही। लेकिन अगले महीने अमित नहीं आया, रोहित भी नहीं आया। दोनों के पास अपने अपने कारण थे। किसी के ऑफिस में काम था, किसी के बच्चों की परीक्षा थी, किसी को यात्रा करनी थी और माँ के लिए हर बार वही जवाब था, अगली बार ज़रूर आऊँगा। एक रात अचानक सावित्री देवी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई। पड़ोस के शर्मा जी उन्हें अस्पताल लेकर गए। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, उम्र ज़्यादा हो गई है, अब इन्हें आराम और अपने परिवार की ज़रूरत है। शर्मा जी ने दोनों बेटों को फ़ोन किया। अमित उसी रात अस्पताल पहुंच गया। रोहित अगले दिन सुबह आया।
दोनों माँ के पास बैठे थे। सावित्री देवी ने अपने दोनों बेटों का हाथ पकड़ा। काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोली, फिर धीरे से कहा, तुम दोनों आ गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। अमित की आंखें भर आई। माँ, ऐसी बातें मत करो। सावित्री देवी मुस्कुराई। मैं जा नहीं रही बेटा, बस तुम लोगों को एक बात कहना चाहती हूँ। क्या माँ? उन्होंने कहा। मेरी एक आखिरी इच्छा है। दोनों बेटे चुप हो गए। अमित ने माँ का हाथ दबाते हुए कहा, बताओ माँ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेंगे। सावित्री देवी ने बहुत धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अपने बच्चों को लेकर एक बार हमारे पुराने घर में साथ आओ। दोनों बेटे एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। सावित्री देवी आगे बोली, मुझे कोई गहना नहीं चाहिए, कोई महंगी चीज़ नहीं चाहिए। बस एक दिन तुम दोनों भाई अपने बच्चों के साथ इस आंगन में मेरे पास बैठो। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा गई। रोहित की आंखों में आंसू आ गए। उसने माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, बस इतनी सी बात। सावित्री देवी मुस्कुराई। हाँ बेटा, बस इतनी सी बात। कुछ दिनों बाद डॉक्टर ने सावित्री देवी को घर भेज दिया। अब वह ज़्यादा चल नहीं पाती थी। उन्होंने आंगन में एक चारपाई लगवा दी। हर शाम वह नीम के पेड़ को देखती और बच्चों के आने का इंतज़ार करती। परी का फ़ोन आता तो वह खुश हो जाती। दादी, मैं इस बार आपके लिए क्या लाऊं? सावित्री देवी कहती, कुछ मत लाना बिटिया, बस खुद आ जाना। परी हंसकर कहती, पक्का। आरव कहता, दादी, मैं आपके साथ क्रिकेट खेलूँगा। सावित्री देवी कहती, मेरे पास अब गेंद पकड़ने की ताकत नहीं है। आरव हंसते हुए कहता, तो मैं धीरे से खेलूँगा। सावित्री देवी की आंखों में चमक आ जाती। उन्हें लगता जैसे घर में फिर से बच्चों की आवाज़ें गूंज रही हो। एक दिन सावित्री देवी ने दोनों बेटों को फ़ोन किया, अमित बेटा, इस रविवार आ जाओ। अमित बोला, माँ, इस रविवार आरव की कोचिंग है। फिर उन्होंने रोहित को फ़ोन किया, रोहित, तुम आ जाओ। रोहित बोला, माँ, गुड़िया की स्कूल की परीक्षा है। सावित्री देवी ने फ़ोन रख दिया। उस रात उन्होंने खाना नहीं खाया। नेहा ने अमित से कहा, आपकी माँ सिर्फ बच्चों को बुला रही है, शायद उन्हें अब बच्चों की बहुत याद आती है। अमित चुप रहा। उसे पहली बार लगा कि माँ की इच्छा को वह लगातार टाल रहा है। उधर रोहित भी अपने कमरे में बैठा माँ की बातें याद कर रहा था। उसे याद आया कि बचपन में जब उसे तेज बुखार हुआ था तो माँ पूरी रात उसके सिर पर पानी की पट्टी रखती रहती थी। उसने खुद से कहा, माँ ने ज़िंदगी में हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, और जब अब माँ ने कुछ मांगा है तो हम समय नहीं निकाल पा रहे। अगली सुबह रोहित ने अमित को फ़ोन किया, भैया, हाँ, इस रविवार हम घर चल रहे हैं। अमित कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हाँ चलेंगे। रविवार की सुबह दोनों परिवार पुराने घर की तरफ निकल पड़े। आरव और परी रास्ते भर उत्साहित थे। परी बोली, पापा, दादी मुझे देखकर बहुत खुश होगी ना? अमित ने मुस्कुराकर कहा, बहुत खुश होगी। रोहित की बेटी गुड़िया बोली, मैं दादी के लिए फूल लेकर जा रही हूँ। गाड़ी घर के बाहर रुकी। जैसे ही बच्चों के आंगन में कदम रखा, उनकी आवाज़ सुनकर
सावित्री देवी चारपाई से उठने की कोशिश करने लगी। मेरे बच्चे आ गए। परी दौड़कर दादी से लिपट गई। आरव ने दादी के पैर छुए। गुड़िया ने फूल उसकी गोद में रख दिए। सावित्री देवी की आंखों में आंसू निकल पड़े। उन्होंने बच्चों को गले लगाते हुए कहा, आज मेरा घर फिर से घर जैसा लग रहा है। उस दिन घर में खूब हंसी हुई। बच्चे आंगन में खेलते रहे। अमित और रोहित दोनों भाई माँ के पास बैठे रहे। बहुएं रसोई में खाना बनाने लगी। दोपहर को सब ने एक साथ खाना खाया। सावित्री देवी बार बार बच्चों को देखती और मुस्कुराती। शाम को परी ने दादी का हाथ पकड़कर कहा, दादी, अब हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। सावित्री देवी ने उसकी तरफ देखा। बेटी, वादा सोच कर करना। परी ने कहा, मैंने सोच कर किया है। सावित्री देवी ने उसे सीने से लगा लिया। रात को दोनों बेटे माँ के पास बैठे थे। सावित्री देवी ने कहा, अमित, रोहित, दोनों ने माँ की तरफ देखा। हाँ माँ, सावित्री देवी बोली, आज मेरी आखिरी इच्छा पूरी हुई। अमित घबरा गया। माँ, ऐसी बात मत करो। सावित्री देवी ने कहा, नहीं बेटा, आज मैं बहुत खुश हूँ। फिर उन्होंने दोनों बेटों के हाथ एक दूसरे के हाथ में रख दिए। मेरे बाद एक दूसरे का साथ मत छोड़ना। रोहित रोने लगा। माँ, आप हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। सावित्री देवी ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, माँ कहीं नहीं जाती। माँ अपने बच्चों की यादों में रहती है। उस रात सभी लोग उसके पास ही सोए। बच्चे दादी के आसपास सो रहे थे। सावित्री देवी उन्हें देखती रही। उनके चेहरे पर संतोष था। सुबह जब परी उठी तो उसने दादी को आवाज़ लगाई, दादी। कोई जवाब नहीं आया। उसने दादी का हाथ पकड़ा। हाथ ठंडा था। परी घबरा गई। पापा, अमित दौड़कर आया। डॉक्टर को बुलाया गया, लेकिन सावित्री देवी जा चुकी थी। उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह अपने बच्चों को अपने आसपास देखकर ही इस दुनिया से विदा हुई हों। परी दादी से लिपटकर रोने लगी। दादी ने तो कहा था कि मैं उन्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। अमित ने बेटी को सीने से लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रोहित चुपचाप माँ के पास बैठा रहा। उसे सिर्फ एक बात याद आ रही थी, मेरी आखिरी इच्छा है कि तुम दोनों अपने बच्चों के साथ मेरे पास बैठो। माँ ने जाते जाते कुछ नहीं मांगा, ना पैसे, ना गहना, ना संपत्ति। उन्होंने सिर्फ अपने बच्चों का साथ मांगा था, और वह इच्छा पूरी होने के बाद ही उन्होंने आंखें बंद की थी। माँ के जाने के कुछ दिन बाद अमित को घर की सफाई करते समय एक पुराना संदूक मिला। उसमें बच्चों के बचपन की चीज़ें रखी थी। अमित के पुराने जूते, रोहित की कॉलेज की किताबें, दोनों भाइयों की बचपन की तस्वीरें और एक पुरानी डायरी। अमित ने डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, मेरे बच्चों के लिए। अमित पढ़ने लगा। डायरी में माँ ने लिखा था, जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मुझे डर था कि कहीं उन्हें मेरी कमी महसूस ना हो। आज वे बड़े हो गए हैं। अब मुझे डर है कि कहीं उन्हें मेरी ज़रूरत महसूस ही ना हो। मैं उनसे कुछ नहीं चाहती, बस कभी कभी वो मेरे पास बैठ जाएं, उनकी आवाज़ सुन लूं, उनके बच्चों की हंसी सुन लूं। शायद यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। अमित डायरी को सीने से लगाकर
फूट फूट कर रोने लगा। रोहित ने भी डायरी पढ़ी। दोनों भाई देर तक चुप बैठे रहे। फिर रोहित ने कहा, भैया, माँ ने हमें सब कुछ दिया और हमने उन्हें अपना समय तक ठीक से नहीं दिया। अमित ने भाई का हाथ पकड़ लिया। अब जो माँ हमें सिखा कर गई है उसे हमें अपने बच्चों को सिखाना है। कुछ महीनों बाद उसी पुराने घर में एक बदलाव आया। अमित और रोहित ने फैसला किया कि हर महीने एक दिन पूरा परिवार उसी घर में इकट्ठा होगा। बच्चे आंगन में खेलते, बहुएं मिलकर खाना बनाती। दोनों भाई नीम के पेड़ के नीचे बैठकर माँ को याद करते। परी ने आंगन में एक छोटा सा पौधा लगाया। उसने कहा, यह दादी का पेड़ है। आरव बोला, जब यह बड़ा होगा तो दादी को याद करेगा। अमित की आंखें नम हो गई। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, माँ, आपकी आखिरी इच्छा तो पूरी हो गई थी, लेकिन अब हम आपकी एक और इच्छा हमेशा पूरी करेंगे। रोहित ने कहा, कौन सी? अमित मुस्कुराया, हम अपने बच्चों को कभी यह महसूस नहीं होने देंगे कि परिवार के लिए समय नहीं है। नीम के पेड़ की पत्तियां हवा में हिल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे माँ दूर कहीं बैठकर अपने बच्चों को आशीर्वाद दे रही है। इस कहानी से हमें यह सीख मिली कि माँ बाप अक्सर अपने बच्चों से बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं मांगते। उन्हें महंगे कपड़े, पैसे या उपहारों से ज़्यादा ज़रूरत होती है आपके समय की, आपकी आवाज़ की और आपके साथ की। हम जिंदगी में पैसा कमाने के लिए बहुत समय निकाल लेते हैं, लेकिन कभी कभी उन लोगों के लिए समय नहीं निकाल पाते जिन्होंने हमें ज़िंदगी जीना सिखाया। इसीलिए अगर आपके माता पिता आपके पास हैं तो आज ही उनके पास बैठिए, उनसे बात कीजिए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि माँ बाप की कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन्हें पूरा करने का मौका बार बार नहीं मिलता।